हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो जरूर देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही ना पड़े। और आई एम श्योर कि आप सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत रह ही नहीं जाएगी अगर आप इंट्रो देख लेते हैं तो अच्छे से, है ना। तो सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 269 एनसीईआरटी है। सो फटाफट से गाइज रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, चलिए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है बेटा, द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। भाई 10 मैचेस की क्या कहते हैं सीरीज हुई है, उसमें नंबर ऑफ गोल्स आपको दे रखे हैं, उसका डेटा दे रखा है और डेटा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसमें लिखा है बेटा, जो डेटा है वो है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, है ना, एंड सो ऑन। और आपसे बोलता है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। तो आपने इसका मीन, मीडियन एंड मोड तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो बच्चे बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए और आई एम श्योर होगी भी नहीं, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको दिक्कत परेशानी होगी भी नहीं। चलिए देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बता दिया है कि फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, तो चलिए बात करते हैं मीन से। तो अगर मैं मीन की बात कर रहा हूं तो मीन का सिंबल बेटा एक्स बार होता है और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में सिग्मा एक्स अपॉन में एन भी कहते हैं, है ना, बताया था आपको, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात करूं सिग्मा एक्स यानी कि सभी का टोटल, तो कितना आ रहा है बेटा, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 और लास्ट में +3। एक बार चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ पूरे हैं, ठीक है। और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 10 आपको गिवन है ना। ओके, चलिए टोटल करते हैं। तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 और 1 15 15 और 6, है ना, तीनों 3 6 21 21 और 4 25 25 26 27 28 28 भाई 28 हो आ रहा है, चेक कर लो, अपॉन में 10। तो बेटा दिस विल बी इक्वल टू 2.8। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। इट मींस ये क्या आ गया, आपका मीन आ चुका है। और आई एम श्योर इसमें किसी को भी तनिक भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। मीन तो आ गया, अब इसका मीडियन, है ना। तो मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपने डेटा को अरेंज करते हैं बेटा, किसमें, डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज कर ले, चलिए। तो फॉर मीडियन वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करूं तो डेटा जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, देखिए सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, चेक कर लो, फिर 2 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 बार 3 आएगा, 1 2 3 4 बार, है ना। उसके बाद 4 आएगा 2 टाइम्स और इसके बाद 5 1 टाइम्स। लेट मी चेक, सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है ना।
तो बेटा n की बात करेंगे हम सबसे पहले, n इक्वल टू 10 है, विच इज इवन नंबर। मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर के केस में मीडियन अलग होते हैं और ऑड नंबर के केस में अलग, है ना। ओके, तो इवन नंबर है तो बेटा मीडियन विल बी इक्वल टू क्या होगा, मीडियन विल बी इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल अपॉन में 2। चेक कर लो, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे ही बात करते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं यहां पे। तो n बाय 2, देखो n की वैल्यू 10 है तो n बाय 2 कितना आएगा, 5th आएगा। तो साइज ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन है ना, 5th ऑब्जर्वेशन और प्लस n बाय 2 5th और एक 1 6th ऑब्जर्वेशन है ना, 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, होल अपॉन में चेक कर लो 2। ओके, तो 5th ऑब्जर्वेशन का साइज, 5th ऑब्जर्वेशन का साइज क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6 3 है। और छठी ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है, 1 2 3 5 6 6, ये भी 3 है। तो 3 प्लस 3 बाय 2, इट मीन्स 3 प्लस 3 हो गया 6 बाय 2, इट मीन्स 3। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। इट मीन्स मीडियन विल बी इक्वल टू 3। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। अब और भी कुछ निकालना था इसमें, मेरे ख्याल से मॉड और मांगा है ना। तो चलो मॉड के लिए, मॉड तो देखो एक्चुअल में मॉड होता क्या है, मॉड तो जो सबसे ज्यादा टाइम्स अकर होता है वही मॉड होता है। तो यहीं से देख के हमें पता चल रहा है 3 जो है वो सबसे ज्यादा टाइम्स अकर हुआ है ना। hence the frequency three occur maximum times, है ना, maximum times, that is 4 times, है ना, that is 4 times। therefore mod इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3 हो गया मॉड। और मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छे समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेम पेज 269 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं और आप भी अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, भाई 15 बच्चों ने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया है और कहते हैं द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100, उनके मार्क्स जो है 100 में से जितने उनको रिसीव हुए हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आर रिकॉर्डेड। और आप देख सकते हैं कुछ ये मार्क्स हैं। मेरे को तो लगता है सारे ही नामाकूल इंसान है, बस एक 98 वाले को छोड़ के बाकी सारे ही बिलो एवरेज है, ठीक है। ओके, तो आगे कहता है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। अब यार ये क्वेश्चन आप मेरे से मत कराओ, ये चीटिंग होगी, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। आप इसका मीन आपको पता ही है, चलो हिंट देता हूं मैं। मीन के लिए आप क्या करोगे, मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n होता है, सबका टोटल करके 15 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, मीडियन के लिए आप क्या करोगे, तो मीडियन तो सिंपल है भैया, सबको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते हो। उसके बाद यहां पे n की वैल्यू अगर ऑड है, n की वैल्यू क्या है बेटा 15, विच इज ऑड है। और ऑड नंबर के केस में क्या होता है, ऑड नंबर के केस में क्या होता है कि आपकी मीडियन जो होती है वो साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, है ना। तो आप जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लोगे तो n की वैल्यू 15 और एक 1 16, 16 बाय 2 8th ऑब्जर्वेशन ले लेना। तो 8th ऑब्जर्वेशन जो भी आ रही होगी वो आपका मीडियन हो जाएगा, बट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। अब रही बात मॉड की, मॉड को z से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो सबसे ज्यादा टाइम्स जो अकर हो रहा है जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे इसको, तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी अकर हो रही है ना। तो वही मॉड होता है बेसिकली। तो 41 तो मेरे ख्याल से एक ही बार आया है और 39 भी शायद से एक ही बार आया है
और 48 शायद से ये एक ही बार है ये भी, और 52 दो बार है, 52 तीन बार है, तीन बार एक्चुअली 52 मॉड हो सकता है, लेकिन चेक करते हैं 46 तो नहीं है कहीं, 46 नहीं है, 46 के बाद 62 भी नहीं हो सकता, 54 भी नहीं हो सकता, 40 दो बार मेरे ख्याल से 40 भी नहीं है, 96 तो हो ही नहीं सकता है, तो मेरे हिसाब से 52 ही सबसे ज्यादा टाइम्स अकर हुआ है, 3 टाइम्स, है ना। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करें खुद से, है ना, तभी इसका आंसर दे। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और हिंट में मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू योरसेल्फ, है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 269 एनसीईआरटी है, और आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है ना, बाकी क्वेश्चन पढ़ने के बाद बदल देगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कहता है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको जो ऑब्जर्वेशंस है ऑलरेडी अरेंज करके दे रखी है असेंडिंग ऑर्डर में, तो डेटा ऑलरेडी बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। और कहता है इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, और आपको इसकी मीडियन ऑलरेडी गिवन है 63 है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और डेटा आपको जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, और उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। तो डेटा जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में वो है 29, 32, 48 और 50, देन x प्लस 2 और 72, 78, 84, 95। ओके, तो ये डेटा है बेटा, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। और इसमें एक चीज और गिवन है आपको, मीडियन, इट्स मीडियन इज 60 कितना बोला था, 3, इट इज गिवन, है ना। तो आपने x कैलकुलेट करना है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो, जब आपको मीडियन दे रखी है तो जाहिर सी बात है मीडियन का ही यूज होगा यहाँ पे, तो मीडियन का यूज करते हुए हम क्या कैलकुलेट कर देंगे बेटा, क्या कैलकुलेट कर देंगे, x कैलकुलेट कर देंगे। देखिए कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मीडियन का यूज करते हैं, तो मीडियन के लिए सबसे पहले n देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n विल बी इक्वल टू कितना है, 10, विच इज इवन नंबर। और अगर ये इवन नंबर है तो आपका मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, साइज ऑफ n बाय 2th प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा। मेरे हिसाब से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। ओके, अब देखो मीडियन ऑलरेडी गिवन है 63, इसकी जगह 63 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और साइज ऑफ n बाय 2 यानी कि n की वैल्यू 10 है, 10 बाय 2 करो 5th आएगा, चेक कर लो 5th, और 5th में 1 प्लस करो तो 6th आएगा, तो 5th प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, होल बाय 2, चेक कर लो। अब देखो ये 63 एज इट इज, और ये 2 इधर इनटू में आ जाएगा। भाई साइज ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन, 5वीं ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 x है, और 6ठी ऑब्जर्वेशन का साइज x प्लस 2 है, चेक कर लो। मेरे हिसाब से यहां तक भी कोई डाउट नहीं रहेगा, और जो अपॉन का 2 था वो इधर पहुंच गया। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, 63 प्लस 2 इक्वल टू 2x हो गए, चेक कर लेंगे, और प्लस में 2, और इन दोनों को इंटू ना कर दें हम, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 1 2 6, और ये वाला जो 2 है प्लस का इधर भेज देते तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा, 124, और इसका 2 अपॉन में आ इक्वल टू x, तो x विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स में और 2 टाइम्स में, तो x विल बी इक्वल टू 62, चेक कर लो,
चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम पेज 269 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, लिखा है बेटा फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा, मॉड ऑफ दिस, यानी कि इसका मॉड निकालना है। तो यार ये क्वेश्चन भी मेरे से करवाओगे तो सरासर गलत बात है। मैं सिर्फ आपको इसका आंसर लिख के दे देता हूं जो होना चाहिए। तो मॉड क्या होता है आप जानते हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम्स अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉड कहते हैं। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। भाई 14 जो है वो 4 टाइम्स अकर हुआ है, तो बाकी 25 आया ही नहीं है। 28 28 ये भी नहीं आया। 18 1 2 3, ये 3 टाइम्स अकर हुआ है, देखो ना 1 2 और 3। तो अभी तक तो मॉड यही है क्योंकि 4 टाइम्स है, 1 2 3 और 4। हाँ 18 भी नहीं हो सकता, 17 तो है ही नहीं, बस बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। तो इट मींस मॉड विल बी इक्वल टू 14। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, सिंपल सा है, मतलब मैंने इसमें, समझ रहे हो ना बात को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक सो कि ये भी सेम पेज 269 एनसीईआरटी रहने वाला है। और लेट मी चेक कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स, यहां पे 60 वर्कर्स हैं, ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। और आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको एक तरफ सैलरी देखी हुई है बेटा। तो सैलरी की बात करेंगे इन रुपीस में, ओके। और कितनी है सैलरी, 3000, 4 5 6 7 8 9 10 10,000 तक है। 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 और फाइनली 10,000 10,000, ओके। और लास्ट में टोटल, और यहां पे आपके नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स 16, ओके, 12 10 8 6 10 8 6 4 3 1 4 3 1, ओके दैट्स इट। और टोटल के सामने 60 लिखा हुआ है, इट मींस यहां पे, ओके दैट्स इट, बस यही है। और आपने मीन निकालना है, मीन। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो 60 वर्कर्स को अगर मैं 3000 को 16 बार लिखूंगा, और फिर 4000 को 12 टाइम्स लिखूंगा, एंड 5000 को 10 टाइम लिखूंगा, और फिर सबको टोटल करूंगा, फिर 60 से डिवाइड करूंगा, यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, समझा रहे हो ना यार। तो क्या मैं 3 को 16 बार प्लस करूं, या फिर मैं 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं? बात एक ही है ना बात एक ही। हाँ बात तो एक ही है। तो क्यों ना इसको ऐसे ही ना कर लिया जाए, भाई ये फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी, और ये डेटा मान लेते हैं एक्स, तो दोनों को मिला के एफ एक्स निकाल लीजिए। तो एफ एक्स कितना रहा, 16 इंटू 3, तो 6 3 18 का 8, और 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 48,000। चेक कर लो। और 12 चौक 48, ये भी 48,000। मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा था। और ये 50,000। भाई एक बात बताओ, मैं 5,000 को 10 बार लिखूंगा और फिर प्लस करूंगा तो 50,000 ही तो आता है क्या यार। ये 48,000 48,000, और 7 6 42 42,000, ओके। 8 3 24, सॉरी 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 32, ओके। और 9 3 27 27, और 10,000 का एक ही वर्कर है तो 10,000 ही आएगा। और अब इन सबको टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा एफ एक्स, है ना। और इसको हम सिग्मा एफ कह सकते हैं, है ना। बात वही है, देखो आप
इन सभी को आप ब्रेक करके लिखते हैं। भाई 3000 को 16 बार लिखते, 4000 को 12 टाइम्स लिखते, 5000 को 10 टाइम लिखते, 6000 को 8 टाइम्स लिखते, और फिर सभी 60 ऑब्जर्वेशन का टोटल करते, अपॉन में 60 करते, तो भी बात यही रहती जो हमने डायरेक्ट कर दिया। क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो गई है बेटा, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स व्हाई। चलिए 3 0 3 0 3 0 खट 3 0 है। ओके, उसके बाद चौथा डिजिट 8 8 16 16 8 1 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 35 का 5 कैरी हुआ 3। ओके, कैरी हुआ 3, तो 4 4 8 8 3 11 11 और 5 16 16 4 20 20 4 24 24 24 और 5 29 29 और 31। ओके, इतना आ रहा है बेटा, इतना आ रहा है, चेक कर लो। तो मीन विल बी इक्वल टू, भाई मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अच्छा, एनसीईआरटी में इसको एफ आई एक्स आई और इसको एफ आई कहते हैं, तो वो अंडरस्टूड है, आप चाहो तो लगा सकते हो, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। तो इसकी बात करें तो भैया ये कितना आ रहा है 30 और आगे 5 0, 5 के बाद 3 0 मतलब 3, और ये कितना आ रहा है अपॉन में 60। तो देखो कैंसिल आउट करके 1 0 तो ये कैंसिल हो चुकी है, और फिर 6 से कैंसिल करेंगे तो जितना भी आ रहा है व्हाटएवर, देखो यहां पे दिखाता हूं आपको, 30 फिर 500, ओके, इज डिवाइडेड बाय 6, 6 पंजे 30, तो ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया। ऊपर से आया 5, तो ये तो इससे जाएगा नहीं, है ना, तो फिर 1 0 और जाएगी, तो 5 6 48, और सॉरी 5 6 48 कह रहा हूं, 6 8 48 है ना, 6 8 जा बचे 2 0 6 3 18 और बचे 2 6 3 18 एंड सो ऑन, तो 3 3 3 आता रहेगा। तो एक बार मैं इसका आंसर क्रॉस चेक करना चाहूंगा, 5083.33, ठीक है, और दिस इज मीन सैलरी, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर को, कहीं ऐसा ना हो कि हल्का सा भी कोई मिस्टेक हो जाए तो दिक्कत हो जाती है ना। जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, 83.33 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, और होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, कोई डाउट नहीं रहा होगा, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो अब इसका एक आखिरी क्वेश्चन और रह गया है, बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले यहां पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 269 एनसीईआरटी। ओके, और एक खुशखबरी ये है कि ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज ही नहीं, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, दैट इज प्रोबेबिलिटी, है ना। तो खुश हो जाइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिखा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच, आपने एक एग्जांपल देना है सिचुएशन को देखते हुए। तो सिचुएशन क्या है, नंबर 1, द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन जो है एक एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी का, एक ये एग्जांपल देना है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि द मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन नहीं होगा इसमें एप्रोप्रिएट मेथड, लेकिन मीडियन होगा, है ना। तो चलिए हम दो टाइप के डेटा ले लेते हैं। लेट्स से मैंने एक डेटा ले लिया लाइक 8 9 10 11 12, ठीक है, ओके। और एक डेटा और ले लेता हूं मैं, तो जिसमें दोनों सिचुएशन आपको क्लियरली नजर आएंगी, है ना। तो लेट्स से देखिए मैं बताता हूं आपको 20 10 और 30 और इसमें हमने हाँ वो करना है ना, ठीक है।
ओके, और 90 और 100। ओके, दैट्स इट। ठीक है, अब देखेंगे देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। पहले वाले केस में सॉल्यूशन मैं करने वाला हूं फर्स्ट का जब मैंने सॉल्यूशन किया तो इसमें मैंने मीन निकाला। चलो लिख देता हूं मैं, वरना इसको मीडियन साउंड करता है। तो मीन निकाला, तो सबको टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन, है ना। तो चेक करेंगे भाई सबको टोटल करके कितना आ रहा है। 12 8 20, बिल्कुल 11 और 9 20, 20 40 और 10 50। चेक कर लो, और अपॉन में 5, तो इट मीन 10 आ रहा है। 10 ही आ रहा है ना, चेक करें। देखो 8 8 16, 16 और 1 17, 17 10 27, 27 और 1 28, 28 10 38, 38 39 40, 40 10 50, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसका मीडियन भी देखें, इसका मीडियन भी देख लेते हैं। तो इसका मीडियन की अगर मैं बात करूं, देखो बहुत ध्यान से समझने की बात है। मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है और असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। 8 9 10 11 12 असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसकी मीडियन कितनी आ गई? इसकी मीडियन कितनी आ गई चेक कर लो। मीडियन इसकी 10 ही आ गई, है ना। तो अगर जब मेरी बात को सुनना, जब बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है ऑब्जर्वेशंस के अंदर, देखो बहुत ज्यादा गैप नहीं था, है ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा एक का ही गैप चल रहा था, रैंडमली एक का ही गैप चल रहा था, और उस केस में लगभग दोनों एप्रोप्रिएट निकलते हैं। और नहीं तो मीन तो एक्यूरेट बन ही जाता है, मीन तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट कहलाएगा ही कहलाएगा। एक बार को यहां पे चेंज आ सकता था। चेंज कैसे आ जाता? जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन ज्यादा कर देता तो मे बी ये चेंज आ जाता। लेकिन अब आप इसको देखेंगे, इधर से आपको पता चलेगा एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यहां पे आपने देखो, वो तो मैंने रैंडमली डेटा लिया, उस डेटा से इत्तेफाक से दोनों चीजें सेम आ गई, बट मेरी कंसर्न ये थी कि मैं आपको अलग अलग आंसर निकाल के दिखाता। बट कोई बात नहीं, उससे भी आपको इतना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मीन एप्रोप्रिएट यहां पे है, ठीक है, मीन एप्रोप्रिएट है। लेकिन मीडियन इसलिए एप्रोप्रिएट आई है बिकॉज ऑफ डेटा के अंदर वेरिएशन कम था। लेकिन यहां पे देखो 10-10 का गैप चलते चलते सीधा 90-100 पे आ गया। तो यहां पे मीडियन एप्रोप्रिएट होता है, मीन एप्रोप्रिएट नहीं होता है। देखो कहने का मतलब, देखो आप जब ये बड़ी वैल्यू को इसमें प्लस करोगे तो डेटा की वेरिएशन ज्यादा हो जाएगी बेटा। देखो समझेंगे, सेकंड में मैंने मीन निकाला। देखो अगर ये किसी का स्कोर होता, सपोज टू बी ये किसी प्लेयर का स्कोर है, तो इस प्लेयर को देख के लगता है कि ये लगभग ऑन एन एवरेज 30 रन का स्कोर ही करता है ना। अगर ये किसी क्रिकेटर का स्कोर होता तो उसको देख के लगता है कि लगभग 30 रन का स्कोर करता है, उससे ज्यादा मतलब लगता नहीं है। क्योंकि और आप देखो ना, अगर मैं इसको भी मान लो 10 कर दूं 10 या 10 नहीं करके इसको मैं 40 कर देता हूं। अब इसको देखो, आप खुद कह सकते हो कि हाँ भाई 30 रन के आसपास ही स्कोर करता है, क्योंकि एक मैच में ही तो 100 मार गया भाई, बाकी 3-4 मैच में देखो। तो यहां से पता चलता है कि इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो मीडियन को देखते हुए लगता है कि हाँ भाई 30 रन के आसपास ही रहेगा ये, और यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मीन निकाल के देखते हैं। अब मीन से देखो कितना फर्क आएगा। तो मीन जब मैंने निकाला तो आपको पता ही है सिग्मा एक्स अपॉन में एन करना था, तो भैया सबको प्लस कर दें। देखो 20 10 30 और 30 60 और 40 100 और 100 200, भाई 200 ही आ रहा है। लेट मी चेक वंस अगेन, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, हाँ 200 ही आ रहा है। और अपॉन में 5, तो 5 से 5 24 40 रन आ रही है ऑन एन एवरेज, ठीक है 40 रन। और देखो अगर यहां पे 90 होता तो और ज्यादा आ जाता है, तो ये और ज्यादा आ जाती, जबकि ऑन एन एवरेज इतना है ही नहीं। और चलो मैं इसको 90 ही रखता हूं यार, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे ना। इसको 90 ही रहने दो, 90 नहीं तो 80 कर लो। चलो तो 80 जब मैंने करा इसको, तब कितना आ रहा था, देखो 3 2 5 5 और 1 6 6 6 8 6 14 और 10 24 यानी कि कितना आ रहा था, मैं फिर भूल गया। 8 2 10 200 200 और 240 आ रहा था, 24 था ना, हाँ 240 था। अपॉन में 5, तो 5 चौक 20 और 5 8 40, 48 रन आ रहे हैं, है ना, ठीक है। अब इसका मीडियन देखा हमने,
और मीडियन ही आपको एक्चुअल बताएगा कि मीडियन से ही हमें एक्चुअल पता चलेगा कि क्या है। तो देखो मीडियन एप्रोप्रिएट यहां पे होगा क्योंकि मीडियन से हमें इसकी एवरेज का पता चल रहा है कि लगभग लगभग ये 30 रन ही मारता है। और आप देखो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में डालूंगा तो देखो 10, 20, फिर 30, फिर 80, फिर 100 और देखो मीडियन कितना आ रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी। भाई मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन होता है, नहीं होता, क्योंकि n की वैल्यू यहां पे ऑड है तो साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 5 और 1 6, 6/2 करेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन आएगी, है ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 30 और आप खुद चेक कर लो भैया ये मीन क्या कह रहा था कि इसकी 48 रन की एवरेज है, जबकि 48 रन ये लगभग मार नहीं रहा है, ये 30 रन के आसपास मार रहा है, क्योंकि इसके जो पहले के जो 3 मैच है वो लगभग 30 रन के आसपास चल रहे थे। ये तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गई थी, ठीक है। तो कुछ केसेस में मीन एप्रोप्रिएट हो जाता है सेंट्रल टेंडेंसी में, बट कुछ केसेस में मीडियन एप्रोप्रिएट रहता है ना। तो अब जैसे कि एक केस और मैं आपको शो कर सकता हूं जिससे कि आपको और आसानी रहेगी। यार एक बात बताओ, लेट्स से मैं उसका आपने सईद अफरीदी का नाम सुना होगा, पाकिस्तानी क्रिकेटर था, ठीक है, था क्या मतलब है लेकिन अब खेलता नहीं है, ठीक है। उसका अगर हम स्कोर देखें तो वो बहुत जब मारता है तो बहुत ताबड़तोड़ मारता है, वरना मारता ही नहीं है। तो वो कैसे रहता है, वो 0 0 ऐसे रहता है, और जब मार जाता है तो 130 मार गया, 120 मार गया, ऐसे मार गया। अब मैं इसके मॉड की बात करूं, नेक्स्ट मैं 5 मैच की बात करता हूं, इसका मॉड पूछूं आपसे कितना है बेटा, आप कहोगे सर 0 दिख रहा है। तो क्या 0 रन मारता है, हमेशा 0 ही मारता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो मॉड भी 0 कह रहा है और मीडियन भी ये 0 कह रही है, लेकिन यहां पे मीन एप्रोप्रिएट आ रहा होगा, ठीक है। तो खैर वैसे तो मीडियन से ही पता चल रहा है कि लगभग ये 0 पे ही रहता है, बेकार प्लेयर है। तो कहने का मतलब ये है कि एप्रोप्रिएट अगर हमने देखना है तो कुछ सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि कभी मीन बेटर है, कभी मीडियन बेटर, कभी मॉड बेटर है ना। चलिए ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के साथ आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 14.4 भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट हो गया है। तो कुल मिला के ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है और आज की क्लास भी ओवर होती है। तो मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और बस समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो मिलते हैं बच्चों नए चैप्टर के साथ नई क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।